Good morning, children. Today we will be doing the sentence, that is unit number 3 in your grammar book. Children, this is a very simple topic and very interesting also. So please be careful while doing it and understand it, because it will be helping you with all the other things that you will do in your grammar. ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे. Let's start. Okay. चिल्ड्रन, एक सेंटेंस और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बीच में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है दैट अ सेंटेंस विल गिव यू अ कंप्लीट मीनिंग, वेयर एज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस विल नॉट गिव यू एनी मीनिंग. ठीक है, लेट्स सी. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें देखते हैं कौन से सेंटेंसेस हैं और कौन से नहीं हैं. आई विल डू 2-3 फॉर यू, रेस्ट यू विल डू फॉर होमवर्क. व्हाट डू यू, इसका कोई मतलब नहीं है, राइट? दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी. व्हाट डू यू यानी कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे. ओके, नाउ इट इज़ गिविंग अ कंप्लीट मीनिंग, सो दिस इज़ अ सेंटेंस. हनी इज़ अ व्हाट. हनी इज़ अ ड्रिंक. हनी इज़ अ लोशन. व्हाट. Okay, we are not getting to know from this sentence or this group of words. So this is not a sentence. This is just a group of words. So third one is not a sentence. Honey is a natural and healthy sweetener. This is a sentence because हमें पता चल रहा है कि honey क्या है. honey एक natural और healthy sweetener है. Okay. Likewise, you will do all the other parts. Let's see the definition here. The sentence may be long or short, but it must contain a verb. यानी कि सेंटेंस चाहे लंबा हो या छोटा हो, उसमें एक वर्ब ज़रूर होना चाहिए. आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है, 4th क्लास में, वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है, राइट? तो आपके एक सेंटेंस में एक्शन वर्ड होना ज़रूरी है. जब तक एक्शन वर्ड नहीं होगा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा. ओके. It starts with a capital letter and ends with a full stop. पंचुएशन के बारे में बताया गया है चिल्ड्रन यहाँ पे कि जब आप एक सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, वो कैपिटल होगा. ओके. उसके एंड में एक फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क होगा या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा. ऑलराइट. एंड अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ सेंटेंसेस दिए हैं जो कि आपने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, क्लास 4 में भी पढ़े थे. ओके, वी विल रिवाइज दैट. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड सर्कल द राइट ऑप्शन टू टेल देयर काइंड. क्या काइंड पढ़े थे हमने 4 चिल्ड्रन? आई विल जस्ट रिवाइज फॉर यू वंस मोर. वेट, हमने जो टाइप पढ़े हैं चिल्ड्रन वो है, देयर आर 4 टाइप्स, राइट? फर्स्ट था डेक्लरेटिव जिसमें कि फुल स्टॉप आता है. सेकंड था इम्पेरेटिव. सेकंड वन इम्पेरेटिव क्या होता है चिल्ड्रन? जिसमें आप एक कमांड देते हैं. ठीक है. और था क्वेश्चन मार्क, दैट वाज इंटरोगेटिव. ठीक है. और लास्ट वन था एक्सक्लेमेटरी, राइट, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. तो डिक्लेरेटिव या फिर स्टेटमेंट्स सेम होते हैं जो एक फुल स्टॉप में एंड होते हैं, जो कि सिर्फ एक स्टेटमेंट होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं. नेक्स्ट वन था इम्पेरेटिव जिसमें आप एक कमांड दे रहे होते हैं, ये भी फुल स्टॉप में एंड होते हैं. ठीक है, या फिर ये एक्सक्लेमेशन में भी एंड हो सकते हैं कभी कभी. क्वेश्चन सबको पता है क्या होता है, उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. और एक्सक्लेमेशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. करेक्ट. दिस वाज अ क्विक रिविजन ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंसेस. अभी आपको यही मार्क करना है आने वाले क्वेश्चंस में. इस क्वेश्चन में पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में कि इम्पेरेटिव कौन सा है और स्टेटमेंट कौन सा है. तो इम्पेरेटिव जो होता है उसमें आप क्या करते हैं, कमांड देते हैं, राइट? और स्टेटमेंट में खाली आप इंफॉर्मेशन देते हैं. नाउ सी, मेमोराइज दीज पोएम्स. तो यहाँ पे कोई एक जना दूसरे को बोल रहा है
कि इन पोएम को याद करो, ठीक है। तो दैट इज़ अ कमांड, दैट इज़ अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। कैन यू मेमोराइज दीज पोएम्स? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये हमारा इंटरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इंटरोगेटिव हो जाएगा। स्टॉप, यहाँ पे क्या है, कमांड है, अगेन कमांड दिया ना, स्टॉप, वहीं पे रुक जाओ, अगेन इम्पेरेटिव हो जाएगा ये। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। व्हाट अ नॉइज आर यू मेकिंग? जी, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है। इट इज़ सो सिंपल। सिक्स्थ वन, आई कांट टॉलरेट सो मच नॉइज। नाउ यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्या यहाँ पे ये वाला मार्क है, इस एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। और दूसरा ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट का। ना यहाँ पे वो बता रहा है कि मैं इससे ज़्यादा नॉइज़ टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, तो ये स्टेटमेंट होगा, ओके। सो दैट्स हाउ यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन योर सेंटेंसेस। चिल्ड्रन, आगे जो एक्सरसाइज है दीज आर वेरी सिंपल, यू विल डू देम ऑन योर ओन। अभी देखो यहाँ पे आपको इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मैच करना है टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस, ताकि उनका एक मीनिंग निकले, ठीक है। ये आप अपने आप करेंगे। फोर्थ वन, यू हैव गॉट सम इंस्पायरिंग कोटेशंस बाय मैचिंग द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन द क्वेश्चन 3। ओके, क्वेश्चन 3 में कुछ कोटेशंस हैं चिल्ड्रन, जो कि आपको मैच करने के बाद मिलेंगी। फाइंड सम मोर कोटेशंस फ्रॉम द इंटरनेट और लाइब्रेरी and write them in your notebook. We will not do this question. We will not do question number 4. Let's do question number 5. Rearrange this group of words to make meaningful sentences. इसमें भी आपको सेंटेंस बनाने हैं, इसमें भी आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको दिया हुआ है कि आपको क्या सेंटेंस बनाना है। आपको यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसमें स्टेटमेंट बनाना है, इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना है। अभी हमने रिवाइज किया था कि क्या टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। सो प्लीज़ कीप द रूल्स इन माइंड, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। अगेन few questions are there, you will do all these questions for your homework, children. There is a definition given here, let's see that. A phrase is a group of words that is not a statement. It adds meaning to the subject or predicate of a sentence. Now children, हमने अभी देखा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। अभी ये फ्रेज़ भी कुछ होता है। क्या होता है फ्रेज़? फ्रेज़ होता है कि वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, लेकिन वो मीनिंगफुल होता है, ओके। और वो किसी भी सेंटेंस में और मीनिंग ऐड करता है, ओके। जैसे कि मेड ऑफ गोल्ड, जस्ट इन टाइम, इन द मॉर्निंग, ठीक है, एट द बस स्टॉप, बिफोर मिडनाइट, ठीक है। से इट ना, लेट्स डू इट बिफोर मिडनाइट, यानी कि आधी रात से पहले से ख़त्म कर दो, ओके, लाइक दैट। दीज आर कॉल्ड फ्रेजेस। नाउ डू ऑल योर exercises children and submit your homeworks on time, and if any question arises, please put it on the class group on WhatsApp. Thank you so much children.